हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, काफ़ी पसंद कर रहे हैं मेरी विंदा की वीडियोस को, उसके जो नटखट मोमेंट्स होते हैं उनको। तो क्या होता है ना, जब हम न्यू पेरेंट्स बनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की एक्टिविटी को लेकर के। उनका पोटी करना, शुशु करना, है ना, वॉमिटिंग करना, फीड को लेकर के, टमी टाइम को लेकर के। तो मैंने सोचा कि मेरे जो एक्सपीरियंस है वो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो खुद भी न्यू पेरेंट होंगे या किसी के घर में बेबीज़ होंगे। तो आज हम बात करेंगे टमी टाइम के बारे में, ठीक है। और आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टमी टाइम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, टमी टाइम क्या है और क्यों ज़रूरी है। टमी टाइम होता है कि जहाँ पे बेबी को हम पेट के बल लिटाते हैं, ठीक है। ज़रूरी इसलिए होता है कि जो बेबीज़ होते हैं फर्स्ट 1 मंथ से लेके 2.5 से 3 मंथ जब स्टार्ट होता है तब तक बेबी का इतना सपोर्ट नहीं होता कि वो पेट के बल लेट सकता है, ठीक है। लेट भी जाएगा बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो जैसे 3 मंथ स्टार्ट होता है हमें बेबी को पेट के बल लिटाना शुरू कर देना चाहिए। एक तो बच्चे का जो स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है ना। और क्योंकि कई बार हम बच्चे को बाय मिस्टेक हम उनको बिठाना शुरू कर देते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कराते हैं तो हमें नहीं ध्यान होता, तो कहीं ना कहीं बेबी की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आप टमी टाइम उसको देना शुरू कर रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है रीढ़ की हड्डी पे। दूसरा, अगर आपके बेबी का जो हेड है कहीं से चपटा है, कहीं से लंबा है, तो बच्चा कई बार क्या होता है ना कि एक ही साइड पे ज़्यादा टाइम तक लेटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका जो सर होता है उस साइड वो चपटा हो जाता है। अब मेरी जो वृंदा है उसके केस में क्या है ना कि उसको शुरू से ही पूरा मतलब वो अपना जो हेड होती है वो घुमाती रहती है, कभी इधर कभी उधर, एक साइड तो कभी लेटती ही नहीं है। तो मुझे टमी टाइम की तो 3 महीने तक ज़रूरत बिल्कुल पड़ी नहीं। अभी जो मैं टमी टाइम इसको देना मैंने शुरू किया है वो मैंने दिया है उसको 4th मंथ से। वो भी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि उसको कई बार 4 दिन तक 5 दिन तक पोटी आती ही नहीं थी। बट अब जब से मैंने टमी टाइम देना शुरू किया है ना, वो मतलब एक दिन में 2-3 बार भी पोटी कर लेती है, कभी कभी एक दिन में एक बार ही कर लेती है। तो अभी काफ़ी फ़र्क मुझे उसमें दिखा है। इसके अलावा हम बात करेंगे टमी टाइम हमें कब देना चाहिए, यानी कि किस टाइम पे देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी टमी टाइम जो हमें देना है वो हमें देना है 1 घंटा पहले दूध पीने से। यानी जैसे आपको पता है कि बेबी को मैंने 1 घंटे पहले दूध पिलाया था, ठीक है, 1 घंटा हो चुका है तो आप उसको टमी टाइम दिला सकते हैं, ठीक है। टमी टाइम दिला लीजिए, उसके बाद आप चाहे तो उसको 5 से 10 मिनट के बाद दूध दे दीजिए। बट ऐसा नहीं कि आपने उसको दूध पिलाया और 15-20 मिनट के बाद आप उसको टमी टाइम दे रहे हैं, ऐसे में बच्चा वॉमिट कर सकता है, यानी कि उल्टी कर सकता है। अगली बात हम बात करेंगे टमी टाइम हमें कितना देना है। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है। आप अपने बच्चे को ये मत सोचो कि मेरा बच्चा तो टमी टाइम लेता ही नहीं है, क्या दिक्कत है। हर बच्चे की अपनी अपनी हैबिट होती है। तो बच्चे को आपने स्टार्टिंग में 4 से 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड तक ही टमी टाइम देना है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा और उसको थोड़ा सा हैबिट पड़ेगी तो वो अपने आप टमी टाइम लेना शुरू कर देगा, तो आप उसको बढ़ा सकते हो।